ध्यान से मिलाओ। ठीक है चंदन, तुम कर सकते हो। देखो मैं तो पैदाइशी हूँ। ओह सुंदर। चंदन एक लैब कोट में जो उसे पूरा निगल गया था ने अपना चश्मा ठीक किया। उसने निर्देशों को आंखें सिकोड़ कर देखा। ध्यान से मिलाएं, इसमें लिखा था। चंदन घबरा गया। उसके हाथ जो हमेशा थोड़े कांपते रहते थे ने आज कांपने का फैसला किया। उसके हाथ में एक बीकर था जिसमें चमकीला गुलाबी तरल पदार्थ भरा था। एक और बीकर में बुदबुदाता हुआ हरा घोल था। उसने गुलाबी तरल को हरे रंग में धूमधाम से डाला। धुएं का एक छोटा सा गुब्बार दिखाई दिया। चंदन मुस्कुराया। उसने एक कांच की छड़ से मिश्रण को हिलाया। एक छोटी सी धुन गुनगुनाते हुए मिश्रण में झाग आने लगा। इसका रंग हरे से चटक नारंगी रंग में बदल गया। उफ, नहीं नहीं नहीं, चिपचिपा। मिश्रण तेजी से बुदबुदाने लगा। चंदन चीखा, एक कदम पीछे हटते हुए। नारंगी झाग उठा, बीकर के रिम पर फैलने की धमकी देते हुए। उसने पास के एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर को पकड़ा। उसने झाग को निकालने की कोशिश की, लेकिन यह हवा पकड़ने जैसा था। झाग बीकर के किनारे से बहकर लैब टेबल पर गिर गया। चंदन की आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। सफाई सफाई, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। चंदन ने एक स्पंज पकड़ा, गंदगी साफ करने की कोशिश कर रहा, लेकिन जितना ज्यादा उसने पोंछा उतना ही झाग फैलता हुआ नजर आया। यह ऐसा था जैसे गिरे हुए दूध को पंख से साफ करने की कोशिश की जा रही हो। उसने मुट्ठी भर पेपर टॉवल पकड़े। लैब का दरवाजा चरमरा कर खुल गया। चंदन जम गया। उसका हाथ हवा में लटका हुआ था, नारंगी झाग से ढका हुआ। आह चंदन, बबल बाथ के नए ब्रांड के साथ प्रयोग कर रहे हो क्या? अगली बार चंदन, शायद मिलाना शुरू करने से पहले निर्देशों को पढ़ने की कोशिश करो। कुछ चीजें पेशेवरों पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। मैं बस। एक लंबा शांत व्यक्ति द्वार पर खड़ा था। ये डॉ ली थे, चंदन के पर्यवेक्षक। उसने दृश्य का जायजा लिया। उफनता हुआ बीकर, झाग से ढका चंदन, लैब टेबल जो एक विशाल नारंगी मार्शमैलो जैसा दिख रहा था। डॉ ली ने कहा। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। चंदन हकलाया। शर्म से अपने चेहरे से नारंगी झाग पोंछते हुए केवल सहमति में सिर हिला सका।